लिखा गया है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, जब तक पड़े ना हथौड़े का चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। समझे? कहा जाता है जिंदगी जीना आसान नहीं होता। हाँ, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, जब तक पड़े ना हथौड़े का चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। पत्थर भी क्या होता है? भगवान नहीं होता जब तक हथौड़े का चोट नहीं पड़ता है। इसलिए मेहनत करते रहिए, मेहनत कीजिएगा, सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। लेट से मिलेगा मगर मिलेगा ज़रूर। देर है पर अंधेर न है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। हाँ, इतना क्वेश्चन है 7, 8, 9 और 10। 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन आज खत्म करेंगे। 4 क्वेश्चन और बच रहा है। आज 7.2 खत्म, आगे आपका 7.3 का वीडियो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। वृत्त का व्यास समझते हैं, व्यास। आइए देखिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है? पढ़ाए थे वृत्त तो बताए थे, व्यास कहलाती है। वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। याद होना चाहिए, क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या है? वृत्त है, वृत्त। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्किल, CIRCL, सर्किल। हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए है, ए बी है। ए बी हमारा क्या है बउआ? वृत्त का व्यास है। क्या है? वृत्त का व्यास है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? जिसका केंद्र 2, -3 दे दिया है। केंद्र हमारा यही है ना, केंद्र दे दिया है 2, -3। इसको मिटाते हैं स्पेस में। 2, कितना? -3 दिया है, इसको मान लेते हैं P बिंदु है। कोई दिक्कत? हाँ, बी के निर्देशांक दे दिया है। बी के निर्देशांक भी दे दिया है, 1, 4 दे दिया है। हमें ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। किसका? इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। आइए थोड़ा यहाँ तो समझिएगा। यहाँ से P तक, यहाँ P है, इसको समझिएगा। केंद्र से A तक हमारा त्रिज्या है। यहाँ से B तक क्या है? हमारा त्रिज्या है। तो ये बीच बीच में है कि नहीं? बीच बीच में ना है हमारा, ये बीच बीच में है। A से P तक और P से B तक हमारा बीच बीच में है। तो क्या निकालेगा? मध्य बिंदु। ए का नियामक कुछ मान लीजिए, x, y कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। समझिएगा, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? मध्य बिंदु इसको मान लीजिए ना, x1 और y1। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा x2 और y2। आइए समझते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? x1 + x2 और बटे में 2। तो मध्य बिंदु का x वाला तो हमें दे दिया है, मध्य बिंदु का नियम नहीं दे दिया, और y वाला भी दे दिया है -3। तो y के लिए क्या होता है? y1 + y2 और बटे में 2। अरे मध्य बिंदु निकालते हैं, दोनों के जोड़ के 2 से भागा, x वाले के जोड़ के 2 से भागा, x का निर्देशांक हमें दे दिया, और y वाले को y वाले के जोड़ के 2 से भागा, और इस y का निर्देशांक -3 दे दिया। तो x1 का मान नहीं निकल जाएगा? तो ये इधर सटेगा, 2 दूनी कितना? 4 हो जाएगा। x1 + x2 के मान कितना दे दिया है? 1 दे दिया। 1 ही नहीं दिया है? हाँ, 1, 4। तो ये प्लस से नहीं आके माइनस, तो 4 - 1 बराबर x1। तो x1 बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। आप समझिएगा, इधर भी सटेगा, ये लटकल है, सटकेगा, -3 दूना कितना? 6। y1 + y2 का मान कितना दे दिया है? 4 दे दिया है। समझिएगा, ये प्लस से नहीं आके माइनस ही भी हो जाएगा, -6 और -4 बराबर y1। 6, 4 कितना? -10 बराबर y1। तो y1 का मान कितना आ गया? -10। इसलिए ए का निर्देशांक नहीं निकल गया। ए का निर्देशांक x1 और y1 था। x1 कितना आया? 3, -10।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यदि ए और बी क्रमशः -2 -2 है, ठीक, और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB और P रेखाखंड AB पर स्थित है। P रेखाखंड जो है AB पर स्थित है। AB एक क्या है, रेखाखंड है, A है, ये क्या है, B है। A का नियामक -2 -2 दिया है और B का नियामक कितना दे दिया है, 2 -4 दे दिया है, 2 -4। आइए क्वेश्चन आगे क्या कहता है, ए और बी के इतना में बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं x, y, इसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है और हमें दिया है, क्या दिया है, देखिए क्या दिया है, दिया है AP बराबर 3/7 AB, AP बराबर 3/7 AB, एन दिया है 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित है। P रेखाखंड जो AB पर स्थित तो है ये, अब समझिएगा ये 7 है, इधर गुना तो 7 AP बराबर यहाँ कितना 3 AB, कोई दिक्कत, तो 7 AP बराबर 3 है, समझिएगा तो। अच्छा AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक में हम क्या लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं A और B पूरे को इतना प्लस इतना ना लिख सकते हैं, यहाँ तक इतना प्लस इतना AB प्लस AP प्लस PB ना लिख सकते हैं, हाँ 3 AP और प्लस में क्या हो जाएगा PB, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 7 AP बराबर 3 AP और प्लस में 3 PB, यहाँ 7 AP है, ये प्लस में नहीं आएगा माइनस में, तो 3 AP बराबर आ जाएगा 3 PB, कोई दिक्कत, बराबर 7 में से 3 गया 4 AP बराबर 3 PB। अब समझिएगा यहाँ लटका दें, 4/3 हो जाएगा PB और यहाँ इस सट्टा ले जाके लटकेगा AP, मतलब PB का मान आ गया 4, इसको मिटाते हैं तो PB कितना आ गया 4 आ गया और AP कितना है 3 है। A से लेके P तक 3 है और P से लेके B तक कितना है 4 है, तो हमें अब इसका निर्देशांक आराम से नहीं निकल जाएगा, ना निकलेगा, अब आराम से इसका निर्देशांक हम निकाल सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, EM1 हो गया, EM2 हो गया, कोई दिक्कत, x1 है, y1 है, x2 है और y2 है, कोई दिक्कत। फार्मूला क्या होता है, m2 x1 प्लस 2 और बटे में m1 प्लस m2, कोई दिक्कत। तो x बराबर m2 कितना है, m2 है हमारा 4 और x1 कितना है -2 है, प्लस m1 है 3 और x2 कितना है x2 2 है और बटे में m1 प्लस m2, तो कितना है 3 + 4, समझिएगा 4 दूनी 8 तो -8 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 और बटे में 4 और 3 7, तो माइनस कितना आ जाएगा, -8 में से 2 गया तो -2/7। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दे, बिंदु ए का नियामक -2,2 और बी का दिया 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। AB को कितने भागों में, 4 भाग में बांट रहा है, A और B दोनों का नियामक हमें दे दिया है, कितना कितना दिया, -2,2 दिया, -2,2 और इसका दिया है 2,8, B का दिया है 2,8। आइए समझते हैं, हमें 4 भाग में विभाजित कर रहा है, कितने भाग में, 4 भाग में। आइए समझते हैं, देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो 1 2 3 4, देखिए यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 4,
नहीं हो गया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। अरे समझो न डायरेक्ट, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 4। अब इसको मिटा देते हैं, समझ गया हो, कोई दिक्कत? इसको मान लेते हैं बी, पी बिंदु है, एक्स कॉमा वाई मानते हैं। इसको मानते हैं आर, कुछ मान लेते हैं एम कॉमा एन, और इसको मान लेते हैं क्यू, इसको मान लेते हैं जेड कॉमा वाई। कोई दिक्कत? पी जो है, पी बिंदु एक्स कॉमा वाई जो है, पी बिंदु ए बी का क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का क्या है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे निकलता है? एक्स के लिए x1 प्लस x2 और बटे में 2, और y1 प्लस y2 और बटे में 2। ये x1 है हमारा, और ये y1 है, ये x2 है और y2 है। समझिएगा, x1 के मान बताइए, -2 है, प्लस आप दिया है, x2 के मान कितना है? 2 है, बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, 0 बटे 2 का मतलब 0। y1 कितना है? y1 2 है, प्लस y2 कितना है? 8 बटे में 2, मतलब 8 और 2 10 बटे 2 के मतलब 5। तो 0,5। इसका मान हमें कितना आ गया? p का मान आ गया कितना? हम मिटा रहे हैं, आप लोग नहीं मिटाइएगा, आप लोग नीचे लिखिएगा। 0 को हमें आज समझावे के लिए मिटा रहे, 0,5 है। आप देखिए तो ए पी है, ए और पी, इसका और इसका, ये मध्य बिंदु है। ए पी का मध्य बिंदु कौन है? क्यू है। अब लिखेंगे ए पी, पुनः ए पी का मध्य बिंदु कौन है? ए पी का मध्य बिंदु क्यू है। कोई दिक्कत? मध्य बिंदु कैसे निकलता है आप लोग जानबे करते हैं। जेड के लिए हो जाएगा x1 प्लस x2 और बटे में 2, और y1 प्लस y2 और बटे में 2। समझिएगा, x1 कितना है? अब ये लेना है, ये नहीं लेना है, ए पी का मध्य बिंदु क्यू है। अब यहाँ ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। हाँ, नहीं वो वाला ले लेना है, इसका नहीं हमें निकाल रहे हैं। ए पी का मध्य बिंदु क्यू है, x1 कितना है? -2 है, और प्लस x2 कितना है? 0 है, और बटे 2, तो -2 बटे 2 का मतलब कितना? -1। और y वाला निकालते हैं, y कितना है? y1 कितना है? 2 है, और इधर 5 है, और बटे में 2, मतलब 5 2 7 बटे 2, तो -1 कॉमा कितना आ गया? 7 बटे 2। इसका भी मान निकल गया, क्यू का निकल, हम मिटा रहे, आप लोग नहीं मिटाइएगा। -1,7 बटे 2। कोई दिक्कत? अब जब 3 को निकालिए, 2 को निकालिए, तो इसका नहीं निकल जाएगा। इसका डायरेक्ट हम देखिए निकाल रहे हैं, 0 + 2 तो 2 बटे 2, तो मतलब कितना? 1 आ जाएगा, 1 कॉमा, और 8 और 5 13, 13 बटे 2। बस नीचे आप बढ़िया से लिख दीजिएगा, क्यू का निर्देशांक -1,7 बटे 2, पी का निर्देशांक 0,5 और आर का निर्देशांक 1,3 बटे 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमें दे दिया है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों विकर्णों का। समचतुर्भुज, कौन चतुर्भुज? समचतुर्भुज समझते हैं, समचतुर्भुज जिसका सभी भुज आपस में क्या होता है? बराबर होता है। सभी भुज आपस में बराबर, विकर्ण बराबर नहीं होता है। इसको इस तरह से इसे मिला देते हैं, कोई दिक्कत? सबका निर्देशांक ए है, बी है, सी है और डी है। सबका निर्देशांक हमें दे दिया है, इसका दिया है 3,0 और एक और दिया है 4,5, और सी का दिया है -1,4।
और डी का दिया -2, -1, -2, -1। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, मतलब विकर्ण D1 और D2। यहाँ D1 है, यहाँ है D2। विकर्णों का गुणनफल हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, इसको समझाने के लिए लिखें। अब समझिएगा, तो हमें विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण हमें देखिए, विकर्ण कौन कौन है? PB और AC है। पहले AC निकालते हैं। तो AC बराबर, भूल गए पिछला बतिया, √x माइनस दूरी सूत्र, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी x वाले को x वाले के साथ घटाएंगे और y वाले को y वाले के साथ घटाएंगे। तो 3 और माइनस कितना? -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 4 घटाएंगे तो AC बराबर आ जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस -4 का होल स्क्वायर। समझिएगा, 3 का 3 1 4, तो 4 के स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, आप लोग जानते होंगे। 16 और प्लस 16 का मतलब कितना? 2 × 16 का मतलब 4√2, 16 का वर्गमूल कितना? 4। कोई दिक्कत? अब निकालेंगे कौन? विकर्ण। अब निकालेंगे BD। BD बराबर हो जाएगा इसको मिटाते हैं। BD बराबर हो जाएगा हमारा, इधर से भी घटा सकते हैं, उधर से भी घटा, कोई दिक्कत। 4 में से घटाना है -2 के होल स्क्वायर और 5 में से घटाना है -1 के, कोई दिक्कत नहीं, -1 के घटाना, अब समझिएगा। तो 4 + 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ भी 5 + 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? √है। 4 और 2 छो के स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं 36 प्लस 5 1 छो के स्क्वायर 36। समझिएगा, रूट आ गया 36, 36 को 36 दूना 72, छो का स्क्वायर कितना? 36, तो 6√2 आ जाएगा, कोई दिक्कत? अब हमें नहीं निकल जाएगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल कितना? 1/2 गुने D1 कितना है? 4√2 है, 4√2 है, ये 6√2 है। समझिएगा, 1/2, छो चौक 24 और √2 गुने √2 कितना? 2, क्योंकि √4 आएगा तो √4 का वर्गमूल कितना? 2। ये सब बेसिक चीज़ है यार। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा तो आ गया 24 वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट, क्षेत्रफल का स्क्वायर यूनिट। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ है पढ़ते रहिए।